बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू ऑल आर गुड, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज बना रहे हैं गलावटी कीमा। लखनवी गलावटी कीमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है कीमा। जी तो मैंने ले लिया है कीमा और कीमे में जो है 3 टेबल स्पून मैंने लगा दिया कच्चा पपीता और इसे मैरिनेट करके रख दिया था। सिर्फ कच्चा पपीता लगाया है और कुछ भी नहीं किया। अगर आपको दिखाई दे रहा हो सही से तो मैं दिखाती हूँ आपको। 3 टेबल स्पून मैंने ये देखिए कच्चा पपीता लगा के इसको रख दिया। इसमें जो है मैंने एक साइड पे जायफल जवत्री का पेस्ट ले लिया था, क्वार्टर पीसेस जायफल के और जवत्री के, और 2 टेबल स्पून ले लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 4 हरी मिर्चों को लेके चॉप कर लिया, फाइन चॉप कर लिया। हाफ कप ले लिया है दही। 1 बड़ी प्याज को कर लिया ब्राउन और उसको मैंने इस तरह से चूरा चूरा कर लिया। 2 टेबल स्पून ले लिया बेसन, भून के रोस्ट कर लिया उसे। और जी मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून खसखस, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल और उसको पीस लिया, और 10-12 काजू लेके ये भी इसका पेस्ट बना के मैंने इस तरह से रख लिया है। अच्छा जी, मसालों में मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर, और ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून ले लिया है सॉल्ट। और जिस ऑयल में मैंने अनियन को फ्राई किया था, ये अनियन का ऑयल है, ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस कीमे में सारी चीजें ऐड कर देंगे। बेसन, लाल प्याज ब्राउन की हुई, कुटी हुई हरी मिर्चें, सारे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और जायफल जवत्री का पेस्ट, खसखस नारियल और काजू का पेस्ट, और ऐड कर दूंगी फिटा हुआ दही, और ऐड कर देंगे ऑयल। अब इसको मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही लजीज बनता है लखनवी गलावटी कीमा, जरूर, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत टेम्पटिंग होता है। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे इसकी मैरिनेशन है। 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। फिर दिखाते हैं आपको बाद का प्रोसेस क्या है। अच्छा जी देखिए 5 से 6 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। तो ये देखिए बिल्कुल ये इस तरह से हो गया, कबाब की फॉर्म अख्तियार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। चूल्हा ऑन करके यानी फ्लेम ऑन करके मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ढक्कन ढक के। अभी सिर्फ इसमें मसाले ही गए हैं और बहुत ही शानदार इसमें से खुशबू आ रही है। जनाब इसे अभी चेक करते हैं।
तो ये देखिए वाटर जो है कीमे ने रिलीज कर दिया है। इसका जो है ढक्कन हटा हटा के चेक करते रहेंगे, मीन्स इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, स्पून चलाते रहेंगे कि ये नीचे ना चिपके, जले ना। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी भुनाई जो है मैं वो हाई फ्लेम पर कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि जो है ये जले ना। बड़े ही पेशेंस के साथ इसकी भुनाई करनी होती है जी। तो देखिए ये गलावटी कबाब जो है या गलावटी कीमा जो है वो भुन गया है। ये देखिए ये इकट्ठा हो जाएगा, इसकी ये निशानी है कि ये इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इसकी अच्छी सी मैंने कर ली है भुनाई। ये ऑथेंटिक रेसिपी है और ऑथेंटिक मेथड है, इसी तरह से इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं दिखता है। लेकिन अच्छा जी, अब जो है हम इसको स्मोक दे लेंगे और ये रिंग्स को भी स्मोकी रिंग्स बनाना है, इसलिए मैंने इसी कीमे के ऊपर रख दिया है और कोयला भी रख दिया है। ये जो नीचे वाले रिंग्स हैं जो कोयला जिसके ऊपर रखा हुआ है वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। बाकी के रिंग्स को हम स्मोक लगा लेंगे, अच्छे से स्मोकी रिंग्स बन जाएंगे, प्लस कीमा भी, गलावटी कीमा भी। जी तो ये है गलावटी कीमे की फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।